बहुत पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह अपने राज्य में रात के समय अपना रूप बदलकर घूमता था। ऐसा करके वह अपनी जनता से अपने बारे में लोगों की राय लेना चाहता था और लोगों की समस्या को सुनता था, समझता था। एक रात जब वह रूप बदलकर लोगों की समस्या सुनकर लौट रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। राजा को एक घर दिखाई दिया तो राजा ने उसका दरवाजा खटखटाया। उस घर में एक गरीब किसान रहता था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। दरवाजा पर किसी आवाज सुनकर वह किसान बाहर आया। उसने दरवाजे पर एक व्यक्ति को खड़े देखा। बारिश तेज थी तो किसान ने उसको अंदर बुला लिया। राजा ने उस किसान से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या आप कुछ खाने को देंगे? किसान और उसका परिवार 4 दिनों से भूखा था। उसके घर में अनाज का एक दाना नहीं था। किसान बहुत असमंजस में पड़ गया कि घर आए अतिथि का पेट कैसे भरे। वह मन ही मन सोचने लगा, हमारे घर पर अनाज का एक भी दाना नहीं है, लेकिन घर आए अतिथि को भोजन तो कराना ही चाहिए। तभी उसके मन में एक विचार आया और वह सामने वाली दुकान चला गया और चुपके से 2 मुट्ठी चावल अतिथि के लिए चुरा लाया। उसने राजा के लिए चावल पकाया और राजा को खिला दिया। बारिश भी रुक गई थी, तो राजा अपने घर को चला गया। सुबह हुई, दुकान का मालिक चावल चोरी की शिकायत लेकर राजा के दरबार में गया। राजा ने दुकान के मालिक और गरीब किसान को सभा में बुलाया। किसान सबसे पहले सभा में पहुंचकर राजा के सामने चावल चोरी की बात स्वीकार किया और कल हुई उस रात की सारी घटना राजा को बता दी। गरीब किसान ने कहा, हाँ मैंने चोरी की है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार में किसी ने भी उस अनाज का एक भी दाना नहीं खाया। गरीब किसान की बात सुनकर राजा को सब समझ आ गया और वह बहुत दुखी हुआ। उसने गरीब किसान को बताया, कल रात मैं ही तुम्हारे घर पर आया था। सभा शुरू हुई। राजा ने दुकान के मालिक को बुलाया और पूछा कि तुमने अपने पड़ोसी को चोरी करते देखा था? दुकानदार ने बोला, हाँ मैंने कल रात इसी को चोरी करते देखा था। राजा ने जवाब दिया, इस चोरी के लिए पहले मैं जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को चोरी करते हुए तो देखा, लेकिन अपने गरीब पड़ोसी के भूखे परिवार को नहीं देखा। एक पड़ोसी होने का धर्म तुम नहीं निभा पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को सभा से जाने को कहा और गरीब किसान को उसकी अतिथि सेवा के लिए 10,000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर हमारे आसपास कोई मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।